बात करते हैं ईडी के एक्शन की। ईडी के एक्शन के बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। आर्थिक नाकेबंदी कर सभी सड़कों पर प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। रायपुर में भी नेशनल हाईवे 53 पर चक्का जाम किया जा रहा है और कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध दर्ज करा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को सवाल कर रही है, उसका विरोध कर रही है और यह बता रही है कि विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। जांच एजेंसियों की आड़ पे उन्हें निशाना बनाया जाता है। इस तरह की बात, इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं और आज सड़क पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। जमकर चक्का जाम किया जा रहा है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट कर बीजेपी में निशाना साधा है। सरकार पैसों से काम कर रही है, पीआर एजेंसियां काम कर रही है, एआई वीडियो बनाकर बीजेपी एड चला रही है। तो इस तरह के पोस्ट के जरिए भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। भूपेश बघेल ने बोला है अडानी के बचाव में भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए अहमदाबाद से लेकर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम तक की पीआर एजेंसियां काम पर लगा दी गई हैं। एआई वीडियो बनाकर ऐड चलाए जा रहे हैं। इस षड्यंत्र में कुछ पुराने लोगों के दर्द भी हैं जिनका धंधा 2018 में भाजपा सरकार के साथ ही बंद हो गया था। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार में सरकारी पैसों से काम कर रही पीआर एजेंसियों को भी अब काम में लगाया जा रहा है, ये भूपेश बघेल कहते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए चर्चा करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है। दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से हैं, अनमोल तिवारी रायपुर से मौजूद हैं, सौरभ हमारे साथ जगदलपुर से हैं और आशीष बिलासपुर में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अनमोल, आप ही से समझना चाहेंगे किस तरह की स्थितियां हैं फिलहाल, कैसे प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दीपेश, देखिए तय अगर समय की बात करेंगे तो 12 बजे का समय रखा गया था प्रदर्शन शुरू होने का, लेकिन अभी भी कार्यकर्ता जो हैं जुट रहे हैं। इस वजह से थोड़ी देरी हो रही है प्रदर्शन शुरू होने में। आपको तस्वीर दिखा देता हूं मैं कि यहाँ पर जितने भी तस्वीर दिखाइए, नेताओं से बात करिए, क्या मांग है, उनके जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब बिल्कुल देखिए बातचीत करते हैं, आगे आइए राजेंद्र, क्योंकि देखिए आज बड़ी संख्या में यहाँ पर आने का दावा किया गया है कांग्रेस की तरफ से। और चूंकि देखिए ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज जो है कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है और पूरी एकजुटता के साथ जो है आज कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। विकास उपाध्याय हमारे साथ, पूर्व एआईसीसी सचिव, आज आप लोग उतरे हैं सड़क पर, बड़ी संख्या में आप लोगों ने दावा किया है प्रदर्शन करने का। देखिए चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है और पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी होगी। हम सब कांग्रेस के साथी यहाँ पर इकट्ठा हैं। जिस प्रकार से अडानी सरकार, केंद्र की और राज्य की सरकार अडानी को फायदा पहुँचाना चाहती है और प्रदेशों को बेचने का काम कर रही है, उसकी लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जल्द ही बड़ा प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतर रही है। अंबिकापुर लिए चलते हैं, दिलीप मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। लौटूंगा अनमोल आपके पास। दिलीप, फिलहाल क्या तस्वीरें अंबिकापुर से? देखिए अंबिकापुर में जो कांग्रेस है सड़क पर उतर गई है और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, इससे पहले लगा देखिए किस तरीके से उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, बैनर लगाया हुआ है कि अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, व्यापक आर्थिक नाकेबंदी की बात की है। जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं धूप में लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व महापौर हैं, तमाम जो यहाँ पे सीनियर हैं, नेता हैं, वो पहुंचे हुए हैं। महिला कांग्रेस के जो लोग पहुंचे हुए हैं, तमाम आप तस्वीर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से पुलिस के जो जवान है वो लोगों को रोक रहे हैं कि आप इधर मत आइए, प्रदर्शन चल रहा है। तो लगातार जो भारी वाहन है इनको शहर से बाहर खड़ा करा दिया जा रहा है। हाईवे के किनारे किनारे में सारे जो वाहन हैं धीरे धीरे खड़े किए जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करना चाहेंगे, ये बताइए आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है आप लोगों को प्रदर्शन करने के लिए? देखिए पूरे देश में आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिस प्रकार देश में आई है, उसी प्रकार अलग अलग ईडी आईडी के मामले जो हम लोग देखने को मिल रहे हैं कि हमेशा विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के खिलाफ ये लोग कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं द्वेषपूर्वक। आप हमेशा देख सकते हैं एक चीज़ कि जो भी व्यक्ति अगर वो किसी भी अपराध में लीन है या कोई भी घोटाला कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर अगर शामिल हो जा रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जो तरीके से इनके आरोप हैं यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष हैं, ये बता दीजिए सर, जो प्रदर्शन आज आप कर रहे हैं, इससे पहले आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना तो हम लोग गांधीवादी यही है। गांधी जी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने नहीं।
पर दुखे उपकार करे तो मन मानना। कांग्रेस का तो लोग ये तो दूसरे पर उपकार करने के बाद भूल जाइए, ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को थैंक्स कीजिए कि आपको इस लायक बनाया कि किसी के प्रति उपकार करने के लायक बनाया। चलिए, उसको थैंक्स कीजिए। समझा जा अपने सकता आप को है मत कि कहिए कांग्रेसी मैंने- अब प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं, बैठ चुके हैं, जाम की स्थितियां अब निर्मित की जा रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, अब लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन सौरभ का रुख कर लेते हैं जगदलपुर में। सौरभ, जगदलपुर में किस तरह की स्थितियां हैं? लगातार अब अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल कांग्रेस पार्टी खड़े करते हुए नजर आ रही है, लेकिन चैतन्य बघेल को लेकर किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए सौरभ। बिल्कुल दीपेश, देखिए नेशनल हाईवे 30 में हम लोग हैं। ये सड़क जो है आंध्र प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ती है और यहाँ पर सैकड़ों कांग्रेसी यहाँ पर आए हुए हैं और आप देखिए ये नेशनल हाईवे 30 में जाम करके बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर सभी कांग्रेस का झंडा लेकर खड़े हुए हैं। आप देखिए ये इनके कार्यकर्ता हैं जो गर्म सड़क पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाएं भी आकर बैठी हुई हैं। पूरे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी आकर तेज धूप में सड़क में बैठे। सौरभ, ये एनवलप क्या बट रहे हैं इन लोगों को? ये किस बात के एनवलप बांटे जा रहे हैं, जरा पता करिए। जी जी, ये इन्वेलप काहे का भैया? ये वो स्कूल शिक्षा विभाग। अच्छा, ये अपना पर्सनल आमंत्रण कार्ड रखे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये सड़क पर सभी कांग्रेसी बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं आई हुई हैं और नारेबाजी लगातार चल रहा है। यहाँ पर देखिए महिलाएं आकर सड़क पे बैठी हुई हैं, सारे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। पीछे एक बार मैं सड़क दिखाना चाहता हूँ। सड़क आप देखिए, दूर दूर तक ये जो सड़क है जाम कर दिया गया है, खाली है, बिल्कुल कोई गाड़ियां नहीं है क्योंकि जाम की स्थिति है। और इस तरफ भी अगर मैं दिखा दूं, ये सड़क जो है रायपुर की तरफ जाती है और ये भी बिल्कुल खाली है क्योंकि सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर आके बैठ के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं आई हुई हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या उद्देश्य है आज के बंद का? उद्देश्य आज के बंद, आज जो ये धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जा रहा है, वो हमारे चैतन्य बघेल जो भैया है उनको कोयला घोटाले में अंदर किया गया है, गिरफ्तारी किया गया है। जब आपके नेता कवासी लखमा अंदर गए थे, देवेंद्र यादव अंदर गए थे, तब भी आप लोग ऐसा प्रदर्शन किए थे क्या? जी नहीं, उस समय नहीं किए थे। उस समय क्या है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह, उनका शोक संतप्त था, इसीलिए नहीं कर पाए थे। जब कवासी लखमा आपके पूर्व मंत्री गए थे अंदर, तब आप लोग ऐसा प्रदर्शन किए थे क्या? उस टाइम सांकेतिक रूप से हम सभी ने मिलकर पुतला दहन भी किया था, लेकिन उस समय राज्य शोक घोषित होने की वजह से अब बड़े सौरभ, जरा पूछिए किस घोटाले को लेकर चैतन्य को ईडी लेकर गई है? किंतु कवासी लखमा जी के भी जेल होने पे किस घोटाले को लेकर चैतन्य बघेल को ईडी लेकर गई है? जी, किस घोटाले को लेकर? चैतन्य बघेल, हाँ जी, जो चैतन्य बघेल को क्यों लेके गया है पता है आपको? अभी मैं नहीं बोल पाऊंगी, मुंह में। अच्छा, क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? कोयला घोटाला बोलो दीदी। धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कि जो अडानी अंबानी जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में चैतन्य बघेल को किस मामले में लेकर गए हैं? अब मुद्दा तो है ही नहीं भाजपा के पास, अडानी के पास, तो मुद्दा यही है कि चेतन बघेल जी को ले जाएंगे तो शायद उनको लग रहा है कि हमको कुछ कोयला घोटाले में कुछ मिलेगा। कौन से घोटाले में लेके गए चैतन्य बघेल को? अब उनका कोयला घोटाले का नाम है ना। कौन से में? कोयला घोटाला। कोयला घोटाला में। आप बताइए क्या बोल रहे? कौन से घोटाले में चैतन्य बघेल को उठाई? कोयला घोटाले में चैतन्य बघेल पे गलत इल्जाम लगाकर उन्हें उठाया गया क्या है। इल्जाम लगाए हैं? सॉरी, वो तो मुझे नहीं पता। एक सेकंड, कोयला घोटाला बता रहे हैं आपको, आप अगर हम पे ये जवाब करना चाहिए। कोयला घोटाले का गलत इल्जाम लगाया गया है चैतन्य बघेल पर। आप बताइए। कोयला घोटाले पर इन लोग का कुछ मुद्दा तो रह नहीं जाता है। इनको ना अपराधियों को ना सुरक्षा कानून को लेके हर चीज के बारे में। भैया क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य लेके बैठे हो? हम लोग जो भूपेश बघेल के बेटे को ना कोयला घोटाले में उठाए, इसलिए हम लोग बैठे। और जब हम लोग कुछ भी उठाते हैं ना, बीजेपी वाले डरते हैं और पूरा ईडी वाले को बिठाते हमारे ऊपर। जब भी हमारा राहुल गांधी सरकार उनके ऊपर हम भी ईडी बिठाएगा। और उनका आप बताइए क्या उद्देश्य लेकर बैठे हैं यहाँ?
भूपेश बघेल जी के पुत्र को, उनके बेटे को कोयला घोटाले के मामले में बीजेपी जबरदस्ती फंसा के जो अंदर किया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज यहाँ आंदोलन करने ले बैठे। मैं लौटता हूँ सौरभ। यहाँ के जो कार्यकर्ता गए, जो नेता गए, उनको ये नहीं बताया गया कि हम लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, बस बोल दिया है प्रदर्शन गए, सब लोग आ जाना और प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब जरा बिलासपुर का रुख कर लेता हूँ, आशीष का रुख करता हूँ। आशीष, जगदलपुर बस्तर वाले कार्यकर्ताओं को तो कुछ नहीं पता क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जरा बिलासपुर में जो कार्यकर्ता नेता बैठे हुए हैं, जरा उनसे पूछिए क्यों बैठे हुए हैं, किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिलासपुर रायपुर रोड पर जो है आज कांग्रेस ने, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, नेशनल हाईवे पूरी तरह जाम कर दिया है ईडी की कार्रवाई के विरोध में। सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं। पूर्व विधायक शैलेश पांडे के अलावा जो कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के अलावा तमाम कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। ये पीछे का नज़ारा देखिए, ये पीछे जो है बिल्कुल रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे है, जहाँ कांग्रेस ने सड़क जाम किया हुआ है। पीछे आप नीरज तस्वीर दिखाइए कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। ये देखिए आशीष जरा तस्वीरें देख ली। अब जरा बात करिए, कार्यकर्ताओं से बात करिए, कार्यकर्ताओं से पूछिए किसने बुलाया, क्यों बैठे गए, ये सब जरा पूछिए कार्यकर्ताओं से। लोग जो हैं चल उधर ही चले यार, आवाज लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है आशीष तक का। एक और तस्वीर लगातार हम जो आपको दिखा रहे हैं। अब जरा अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं, दिलीप हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप, जरा जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करिए, उनसे पूछिए किसने बुलाया है आपको यहाँ पर, किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रखे हैं, किस घोटाले की बात को रखी गई, जरा हर चीज जरा कार्यकर्ताओं से पूछिए क्या कह रहे हैं, इन्हें कुछ पता भी है या नहीं पता है। बिल्कुल दीपेश, इनसे बात करता हूं मैं। और देखिए किस तरीके से लगातार इतनी गर्मी है, पूरा सड़क जल रहा है, पानी पहले आ गया है कि देखिए अब 2 घंटा यहाँ बैठना पता नहीं कितना पानी लग जाएगा, क्योंकि इतनी तेज धूप है। जो अगर स्वस्थ लोग नहीं हैं उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ये बताइए, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लगातार ईडी और सीबीआई को दर्शाते हुए जो भाजपा के दलाल बैठे हुए हैं उनको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि भूपेश बघेल के बेटे को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, क्या है? अब भाजपा की गवर्नमेंट हर जगह है, 4 इंजन की सरकार है, जिसके ऊपर जो चाहे आरोप लगा सकते हैं। भ्रष्टों की और चोरों की सरकार सब जगह बैठी हुई है, तो इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। भूपेश बघेल के बेटे पर क्या आरोप लगा है? भूपेश बघेल के बेटे पर दारू के स्मगलिंग का आरोप लगा हुआ है। तमाम लोग हैं इस तरीके से। महिला कांग्रेस के भी जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। दीदी ये बताइए, जो भूपेश बघेल के जो बेटे पर जो आरोप लगा है, क्या आरोप है, किस तरीके से आप? देखिए, आरोप तो पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आरोप है और जिसने आरोप लगाया है वो पहले स्पष्ट करें कि आरोप क्या है। आरोप सरासर गलत है। जो भी ईडी के पास आज के समय में कोई काम है नहीं। क्या आरोप है? सिर्फ एक ही सोच है कि सिर्फ हम अपना विकास करें, और अपोजिट पार्टी अगर किसी मुद्दे को लेके। आरोप क्या है? आरोप क्या है? आरोप उनका वही है, शराब को लेके, कि शराब घोटाले में उनके यहाँ जांच पाई गई है। लेकिन जांच क्या पाई गई है, सच है या झूठ है, ये तो अभी जांच होगी। आरोप तो लगाना सरकार का काम हो गया है। आज के समय में इनके पास यही मुद्दा है, आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए। सरकार ने कहा, ये तो ईडी ने लगाया आरोप लगाएंगे। सर, ये तो ईडी ने आरोप लगाया है, इनका कहना है ईडी ने आरोप लगाया है, लेकिन सरकार के खिलाफ। जी क्या बोले, आप फिर से बोलिए। ईडी ने आरोप लगाया है, ईडी ने जांच के बाद आरोप लगाया है, लेकिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारा ईडी के खिलाफ भी है और सरकार के खिलाफ भी है। ईडी जो सरकार के इशारे पे नाचती रहती है, ये स्पष्ट कहना है कि पहले वो जांच करके सही मायने में सही मायने में आप कार्रवाई करो। आप तो कठपुतली हो गए हो। आपको सरकार ने बोला, आप इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाते हो। ये स्पष्ट है कि आज अगर मैं आवाज उठाऊं तो हो सकता है मेरे घर भी ईडी पहुंच जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए किस तरीके से जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो गाड़ियों की देखिए किस तरीके से आगे की जूम करके दिखाइए, प्रशांत दिखाइए किस तरीके से गाड़ियों को पहले रोक के रख दिया गया है। बिल्कुल, गाड़ियों को रोक दिया गया है, जाम की स्थितियां देखने को मिल रही है। एक बार फिर जगदलपुर ये चलता हूँ, सौरभ तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ, जरा जगदलपुर में भी तस्वीरें एक बार फिर दिखाइए। अब जरा महिला कार्यकर्ताओं से आपने बात की, अब जरा पुरुष कार्यकर्ताओं के पास जाइए, उन्हें कुछ पता है या नहीं पता है, जरा पता करिए। बिल्कुल दीपेश, तस्वीरें पहले मैं दिखा देता हूं आपको। सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, सड़क पर बैठे हैं कड़ी धूप में, और ये लोग चक्का जाम किए हुए हैं। उस तरफ से मैं तस्वीर दिखाता हूं, विधायक भी पहुंच चुके हैं बस्तर के, और इसके बाद कुछ ही देर में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी पहुंचेंगे। मैं बातचीत करता हूं लोगों से, इनसे पहले जानते हैं कि क्या इनकी मुद्दे क्या हैं। आप लोग चक्का जाम में बैठे हैं, क्या मुद्दा है आप लोग का?
ये मुद्दे हैं अडानी का, जो अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को जो मोदी सरकार, ये लोग बताए कि भूपेश बघेल के लड़के को ले गए। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे तो बहुत हैं। अभी आप बता रहे हो कि अडानी ये भी है, अडानी को छत्तीसगढ़ की संपत्ति को लूटने का जो मोदी सरकार ने ठेका दे उसको विरोध में है, और संस्थाओं का दुरुपयोग करके मोदी सरकार कौन से आरोप में ले गए हैं चैतन्य बघेल को? ये तो शराब के घोटाले के बता रहे हैं, जिनको उसे लेना देना नहीं है। ये मोदी सौरभ सरकार, जरा पूछिए, आम लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है क्या? सिर्फ गिने चुने कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी थी, आम लोग क्यों नहीं जुट रहे प्रदर्शन? भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी को जो ईडी छापा मारी है और उनको गिरफ्तार की है, जबकि हमारे आप लोग कार्यकर्ता बता रहे थे भारी लोग भारी मात्रा में आएंगे, लेकिन आम जन का समर्थन नहीं मिल रहा है आपको, बहुत गिने चुने मात्रा में आएंगे। देखिए, गिने चुने नहीं, हमारी सरकार नहीं होने के बावजूद भी चलिए नहीं समझा जा सकता क्या कि कार्यकर्ता यहाँ पर जुट रखे गए, लेकिन आम लोगों का समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं लौटूंगा सौरभ, अनमोल का रुख कर लेता हूँ रायपुर में। अब तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी है। अनमोल, फिलहाल दिखाइए किस तरह से माहौल बन रहा है अभी। लगता है अनमोल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। आशीष, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो जरा बात करिए, कार्यकर्ताओं के पास पहुंचिए, उनसे पूछिए किन मसलों को लेकर ये विरोध देखने को मिल रहा है। आशीष। जी बिल्कुल दीपेश, बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आप ये तस्वीर जो है देख सकते हैं, किस तरह जो है कांग्रेस जो है सड़क पर है। हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए, पूर्व महापौर है रामशरण यादव, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या है एजेंडा? भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी को ईडी के द्वारा बेवजह गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? राजेश शुक्ला जी, आप बताएं क्या मांग? जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जिस प्रकार से यहाँ पेड़ों की कटाई और खनन, कोयला दलाली, ये सब चीज पूरे छत्तीसगढ़ को बेचने का काम जो केंद्र सरकार कर रही, उसके विरोध में आज चक्का जाम रखा गया है। ये भाजपा के खिलाफ के विरोध है। देखिए, ये तस्वीर एक देख सकते हैं आप। पहले ये नेशनल हाईवे जाम है। इसी तरह मैं एक छोर को और दिखाता हूँ आपको, जो है इस छोर पर भी जो है चरण दास महंत जी आए हुए हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा इस छोर पर जो है एक अलग मोर्चा, एक अलग पार्टी ने जो है मामला संभाला हुआ है। तो अलग अलग तरह से प्रदर्शन चल रहा है क्या? एक ही स्थान पर दो अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्या आशीष? यहाँ जो आए हुए हैं आप, क्या है? हम लोग यहाँ, चलिए मैं लौटूंगा, लगता है आशीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रायपुर का रुख कर लेते हैं। अनमोल तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनमोल, रायपुर में किस तरह से अब प्रोटेस्ट शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि चाहे आप बिलासपुर का जिक्र कर लीजिए, जगदलपुर का जिक्र कर लीजिए, अंबिकापुर चले जाइए, हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। रायपुर शुरू हो पाया या नहीं? बिल्कुल, देखिए 22 जुलाई की तारीख है और कांग्रेस का आर्थिक नाकेबंदी शुरू हो चुका है। तस्वीर दिखा देता हूं, मेरे ठीक पीछे आप देखिए तमाम कांग्रेसी जो है वो पहुंच चुके हैं वीआईपी रोड चौक पे, और रोड के बीचों बीच जो है ये कांग्रेसी आपको सारे खड़े दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, अभी चूंकि अभी सभी जुटे ही हैं, इसी वजह से अभी यहाँ नारेबाजी शुरू होगी। और फिर देखिए साउंड सिस्टम भी आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर गाड़ियों की जाम लगने लगी है, गाड़ियों की लाइन आप देख लीजिए दीपेश, क्योंकि नेशनल हाईवे 53 है, ये उड़ीसा से महाराष्ट्र को जोड़ती है ये सड़क। और आप देख लीजिए कैसे जो है अब ये यहाँ पर जाम लगना शुरू हो गया है। आप देख लीजिए यहाँ पर जाम लगना शुरू हो गया है, और देखिए बहुत लंबा जाम जो है अब ये लगेगा यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेसी जो है अब बीचों बीच सड़क पर खड़े हो गए हैं। और आप देखिए इस इधर की तस्वीर दिखाइए आप राजेंद्र, सभी हाथ में देखिए कांग्रेस का झंडा लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन हो रहा है। और देखिए जो भी रायपुर जिले के कांग्रेस के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पहुंच गए हैं। इसके अलावा पुलिस बल की तैनाती आप देख लीजिए, चारों तरफ आपको पुलिस बल नजर आएगा, क्योंकि देखिए पहले से ही पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए थे। और देखिए ये महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई हैं, सब आप लोग आज आप लोग पहुंची हुई हैं। मैडम, आज विरोध हो रहा है? जी बिल्कुल, आज विरोध हो रहा है। जल, जंगल और जमीन की जो बातें चल रही है, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक जन नेता के लिए खड़ी है। और ये आप लोगों को सड़क पर उतरना
देखिए सड़क पर उतरने का बहुत सारे कारण है। जल, जंगल और जमीन। हमारी जमीनें, हमारी जंगल बेचे जा रही है और भाजपा यही कह रहे हैं कि एक पेड़ लगाओ माता के नाम, लेकिन सारे जंगल बेच दी जा रही है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं और ईडी का जो मामला है एक लोकतंत्र का हनन है। कांग्रेस पार्टी एक जन नेता के लिए एक जो पारिवारिक हमला हो रहा है उसके आगे में हम लोग सब धरना दे रहे हैं। बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बैक फुट पे आ गई है, पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और अपने नाकाम और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बार बार ईडी का सहारा लेके कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जान ले, कांग्रेस पार्टी ने। बताइए दादी कहाँ से आई है? देखिए एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ मैं। इस साइड की तस्वीर देखिए यहाँ पर कैसे धीरे धीरे जो है गाड़ियाँ यहाँ पर अब रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लंबा जाम ये लग गया है यहाँ पे इस साइड में। आप कैमरा ऊपर कर दीजिए राजेंद्र और दिखा दीजिए। ये देखिए मैग्नेटो मॉल का ये इलाका है, ये सड़क जो है मैग्नेटो मॉल की तरफ जाती है और देखिए यहाँ पर। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भी लोग पहुंचे हुए हैं। आइए राजेंद्र बातचीत करते हैं लोगों से कि आखिरकार कहाँ कहाँ से पहुंची है। बताइए दीदी, क्यों आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं यहाँ? बताइए। ईडी के द्वारा भूपेश बघेल के बेटे को जबरदस्ती बिना किसी अपराध के गिरफ्तार कर लिया गया है, अंदर रखा गया। ईडी ने तो आरोप लगाया है कि अपराध में वो भी शामिल है। नहीं, शामिल नहीं है। ये सब ईडी की चाल है और नरेंद्र मोदी का चाल है। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, बीजेपी अपने कारतूतों से ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत दुश्मनी भंजा रही है। भाजपा के एक भी बड़े कह रही है कि अगर कुछ किया नहीं है तो डरना क्यों है? डरना इसलिए नहीं, हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी के एक भी बड़े नेता के यहाँ क्यों छापा नहीं पड़ता है, जबकि मालूम है मंत्रियों के यहाँ उनकी मिसेज लोग मशीनों से नोट गिनने का भी उनका मामला सामने आया था, परंतु अभी तक कोई बीजेपी नेता के यहाँ ईडी का। आप बताइए, अभी क्या विरोध कर रही है, क्यों आई है? हम कांग्रेस का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर कांग्रेस का चलिए यानी कि प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। अब नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष के साथ भी कई कांग्रेसी नेता जुटे हुए हैं। आशीष दिखाइए क्या तस्वीरें हैं और जरा बात करिए नेताओं और कार्यकर्ताओं से। थोड़ा पीछे हो जाओ और दिखाना। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रखेंगे। अलग अलग जिलों से प्रोटेस्ट किस तरह से चल रहा है, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। एक बार फिर आपको अंबिकापुर लिए चलते हैं। दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, अब जरा अंबिकापुर से भी तस्वीरें दिखा दीजिए, नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करिए। बिल्कुल, देखिए जो लगातार जो कार्यकर्ता हैं बैठे हुए हैं अभी भी, और जो कार्यकर्ता देखिए कुर्सियां भी आ गई हैं सड़क पर और पूरी तरीके से पूरा सड़क को जाम कर दिया गया है, पूरा सड़क बंद कर दिया गया है। आधे घंटे का वक्त होने वाला है और तब से बंद है। और आगे देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं, जो ट्रकें हैं वो खड़ी हैं, बैरिकेटिंग लगा दिया गया है और इधर लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, प्रदर्शन आपका सरकार के खिलाफ है, ईडी के खिलाफ है, आम लोगों से कैसा है? आम लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं सड़क पर उतर कर? पूछिए जरा। बताइए, जो प्रदर्शन चल रहा है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आम लोग परेशान हो रहे हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे रामायण में एक मारीच सीता माता को उनके लक्ष्मण रेखा से बाहर निकालने का षड्यंत्र रचा था, जो रावण था वो, उसी तरह से हमारे चेतन बघेल को भी मारीच के रूप में अंदर किया गया है। वो सोने का मृग है ये सोच के, और बीजेपी पूरे कांग्रेस के जिनको उसके ऊपर शक है। देखिए सभी का अलग अलग तर्क है और आगे आना चाहूंगा मैं, इन लोगों से बात करना चाहूंगा। ये बताइए, जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, आम आदमी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। ये हम लोग प्रदर्शन ईडी के कार्रवाई कर रहे हैं और ये पीसीसी से निर्देश है। आर्थिक तंगी के तहत हम लोग एक कार्रवाई कर रहे हैं और ईडी जो अब एकदम भाजपा का रखेल या खेल समझ रखेल हो गया। चलिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो सुनने को मिल रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये प्रोटेस्ट जो है वो कब तक चलता है, कितना और तूल पकड़ता नजर आता है, क्योंकि आम लोगों का समर्थन अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखे थे, किस तरह से टॉप एंगल से जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अब जरा एक बार फिर ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें देखिए आपको
रायपुर की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पुलिस फोर्स भी नजर आ रही है और नेता और कार्यकर्ता भी अब सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये रायपुर की तस्वीरें हैं। कोमन लगातार हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। कोमन, क्या ताजा जानकारी फिलहाल इस प्रोटेस्ट को लेकर? कोमन। देखिए दीपेश, कार्यकर्ता लगातार वीआईपी चौक पहुंचने लगे हैं, क्योंकि ये तस्वीर के माध्यम से ही देख सकते हैं टॉप एंगल से कि किस तरीके से जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है, इसके अलावा यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के जो कार्यकर्ता है और बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो आर्थिक नाकेबंदी में शामिल होने के लिए वीआईपी रोड पहुंच रहे हैं। और इस नाकेबंदी के कारण बहुत सारा जाम भी देखने को मिल रहा है और जो उड़ीसा राज्य की तरफ जो जाता है रास्ता, वहां से जो लोग आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र राज्य है, उधर से जो रास्ता आता है वहां से काफी बिल्कुल, अब यानी जाम की स्थितियां निर्मित होना शुरू हो चुके हैं। लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।